Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching and I'm here your UGC NET Paper 1 faculty Preeti. So I hope you guys are fit and fine. तो जैसे कि आपको पता है UGC NET ऑलरेडी आप लोगों के अलग अलग फेजेस के अंदर एग्जाम स्टार्ट कर चुका है। फेज 1 का 24th को आपका एग्जाम ओवर हो चुका है और उसी के साथ साथ अब कल से यानी कि 28 से आपका नेक्स्ट फेज का एग्जाम शुरू होने वाला है और जल्दी ही विद इन मैक्सिमम 1-2 डेज के अंदर आपका फेज 3 का भी जो भी शेड्यूल है वो आउट कर देंगे। उसी के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग हायर एजुकेशन, जिसके अंदर आपका यूजीसी नेट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है हायर एजुकेशन के लिए एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक करने के लिए, दैट इज उत्साह। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है और यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो उत्साह के बारे में आती है वो है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, उत्साह का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, वो क्या है आपका अंडरटेकिंग, इट्स अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। यहाँ पर भी दिया गया है कि यूजीसी हैज क्रिएटेड ए पोर्टल टू कीप ए ट्रैक ऑफ क्वालिटेटिव रिफॉर्म बाय हायर एजुकेशन इन इंडिया। आप बोल सकते हैं जो एनईपी 2020 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इन्होंने मॉनिटर करने के लिए एनईपी 2020 के किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, उसी के लिए इस जो पोर्टल का है वो बेसिकली टारगेट रखा गया है और इसका नाम क्या रखा गया है, उत्साह। और उत्साह की फुल फॉर्म जैसे कि मैंने बताया, अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजिक एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। दूसरी चीज अगर हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने ऐड ऑन करने का कोशिश किया है, विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यूजीसी ने इस पोर्टल की शुरुआत की है और उनका कहना है कि जो जैसे नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसी के तहत इस पोर्टल को शुरुआत किया गया है। यहाँ पर क्या रहेगा कि जो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जो भी एजुकेशनल एक्टिविटी होती है उनके बारे में किस तरीके से सिलेबस कवर हुआ है, क्या क्या वहाँ पर इनिशिएटिव्स हैं, तो वो सारी चीज़ें होंगी, उनको वहाँ पर अपडेट करना, रेगुलरली अपडेट करना रहेगा। और इसके अंदर कुछ की इंडिकेटर्स को भी रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ की इंडिकेटर्स को भी रखा गया है जिसके बिहाफ पे ये सारी चीजें क्या करेंगी, वर्क करेंगी। और ये यूजीसी है, यूजीसी ने इसे इसको डेवलप किया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, किसने इसको लॉन्च किया है, किसने इसको डेवलप किया है, इट्स यूजीसी। ठीक है, वो आपसे ऑप्शन दे सकता है, नैक दे देगा, एनसीईआरटी दे देगा, स्कूल एजुकेशन। तो यूजीसी ने इसको डेवलप किया है, क्या करेगा, क्वालिटेटिव रिफॉर्म जो है हायर एजुकेशन को उनको ट्रैक करेगा। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है, इसका फुल फॉर्म बताइए, अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजिक एंड एक्शन। पर्पस क्या है, एनईपी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक करने के लिए इसका यूज किया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, वेट करिए मैं नेक्स्ट स्लाइड कर देती हूँ। यहाँ पर चेक करिएगा कि फैब्रिक टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020 इन higher education according to the commission has been developed in consultation with the stakeholder comprising institution। क्या क्या है, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, आईआईटी, एनआईटीज, आईएनआईज। तो ऑल हायर एजुकेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द पोर्टल। जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज हैं उनको लॉग इन करना पड़ेगा पोर्टल पे और फर्निश करनी पड़ेगी अपनी इंफॉर्मेशन को, जो जो चाहे सिलेबस की बात है या और एक्टिविटीज हैं जो ये लगा लीजिए एक तरीका से ये अम्ब्रेला क्रिएट कर दिया गया है। और इसके अंदर कितने एरियाज हैं, 10 थ्रस्ट एरियाज की बात किया गया है। और यूजीसी इसकी मंथली रिपोर्ट क्या करेगा, जनरेट करेगा, जैसे जैसे इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं अकॉर्डिंगली इस पे डेटा अपडेट करते हैं। पोर्टल एक्सपेक्टेड टू इफेक्टिवली ट्रैक एंड सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020 और इसके जो भी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव हैं अक्रॉस द कंट्री, किसके अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर। ये किनका कहना है, एम जगदेश कुमार, चेयरपर्सन यूजीसी का। तो ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का ही मैंने रेफरेंस यूज किया है। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं, और भी डिटेल में हम लोग अपकमिंग सेशंस में करेंगे, बट अभी के लिए आपका इतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये जरूर ध्यान में रखना है, इसके अंदर 10 मेजर थर्स्ट एरिया है जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी रहेंगे, डिजिटल एम्पावरमेंट, ऑनलाइन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, रिसर्च, इनोवेशन, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बात किया है। उसके साथ साथ जो कमीशन ने आइडेंटिफाई किया कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर,
तो वर्ड वो यूज कर सकता है KPI, इट्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यूज करे हैं हर थ्रस्ट एरिया के अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज को क्या किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, जो जो इसके रिगार्डिंग मल्टीपल एंट्री आ गया, एग्जिट आ गया, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स आ गए, और एकेडमिक बैंक को क्रेडिट को ये क्या करेगा, उसी के अंडर ये वर्क करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें कि 10 थ्रस्ट एरिया हैं, उन्हीं के आइडेंटिफाइड कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रहेंगे हर थ्रस्ट एरिया के, और अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज को टारगेट किया जाएगा। आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। So thank you so much guys, do like it, do share it maximum ताकि maximum students का help हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द सेम।